तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड गैन पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वो किंग मोरियोंग को मार डालता है और साथ ही यूबिन का एक बाजू भी कट जाता है। किंग मोरियोंग के मरने के बाद हमारा सांगू जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है। यूबिन उसके सामने खड़ा होता है तो वो यूबिन की तरफ अपनी तलवार करता है। यूबिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जब किसी के साथ ही गू ग्योहा अपने सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर उस कमीने के ऊपर अटैक करो ताकि मेरे बेटे को बचाया जा सके। लेकिन गार्ड्स बेचारे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि अगर यंग मास्टर और साथ में किंग मोरियोंग दोनों मारे गए हैं तो वो गार्ड्स क्या ही कर पाएंगे। तुम्हारा सांगू जो होता है वहां पर अब गू ग्योहा की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और यूबिन जो होता है वहां पर एक बाजू कटने के बाद भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी मॉम को मारने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तो उसकी मॉम जो होती है वो चलाकर कहते हैं गार्ड्स जल्दी से मेरे सामने आकर मुझे प्रोटेक्ट करो। लेकिन इसी के साथ ही यूबिन जो होता है अपने दूसरे हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और हमारे सांगू के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। और जब वो पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है तो हमारा सांगू वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है जिससे यूबिन की गर्दन कट जाती है और यूबिन वहीं पर मर जाता है। और इस बात से गू ग्योहा को एक जबरदस्त झटका लगता है, वो एक जोरदार चीख मारती है। तो हमारा सांगू अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है वहीं पर गॉगलिब नीचे उतर आता है और उसे आकर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो उस पंच के साथ हमारा सांगू जो होता है पीछे की तरफ गिरता है क्योंकि गॉगलिब जो है वो यंग मास्टर यूबिन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा सांगू उसकी तरफ देखता है और साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो। और इसी के साथ ही गॉगलिब अपनी तलवार लेता है, अपनी तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर से लेकर जाओ, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अपने बाप का बदला मैं अकेले लूंगा। वैसे भी तुम में से कोई भी यहाँ पर इसे फाइट करके फाइट में जीत नहीं पाएगा, तो मैं अकेले यहाँ पर इस फाइट को निपटाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो अपने बाप का बदला ले पाऊंगा, अगर मैं हार गया तो समझ लो कि मेरे बाप का बदला नहीं ले सकता। तो उसका सोल्जर उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर जरा सोच ले, क्या वाकई में यहाँ पर इसे फाइट करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर एक यंग मास्टर के तौर पर नहीं बल्कि मैं एक बेटे के तौर पर फाइट करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं माजे के पैलेस मास्टर की तरह यहाँ पर फाइट नहीं करूंगा बल्कि एक बाप का बेटा होने के नाते इसे फाइट करने वाला हूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी तलवार मेरी तरफ की तो फिर उसके बाद तुम भी यहाँ पर उन्हीं लोगों की तरह मरोगे जिस तरह यूबिन यहाँ पर मरा है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी तलवार नहीं निकालूंगा, तुमने मेरे बाप की जान ली है तो मैं यहाँ पर अपने बाप की मौत का बदला लेने वाला हूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की जान ली थी जिसकी वजह से मैंने अपने बाप की मौत का बदला लिया और तुम्हारे बाप को मार डाला और वो ग्रज वहां पर खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अगर अब तुम यहाँ पर तलवार उठाओगे तो फिर मुझे तुम्हें भी यहाँ पर मारना पड़ेगा। जब किसी के साथ ही गॉगलिब उसे कहता है कि लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक एक बेटा अपने बाप की मौत का बदला ना ले ले तब तक ये ग्रज खत्म नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पर तुमसे 1-on-1 फाइट करूंगा ताकि मैं यहाँ पर अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी तलवार उठानी पड़ेगी और मुझसे फाइट करो ताकि तुम यहाँ पर अगर या तो मुझे मार डालो या फिर तुम यहाँ पर खुद मर जाओ। तो इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर एनर्जी को रिलीज करता है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले यहाँ पर कितने लोगों की जान ले लिया, एक और की जान ले लेता हूँ जो मेरे खिलाफ अपनी तलवार उठा रहा है। और इसी के साथ ही सांगू बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो करीब पहुंचता है तो गॉगलिब उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है लेकिन सांगू की स्ट्राइक्स उससे भी पावरफुल होती हैं जिसकी वजह से गॉगलिब जो होता है पीछे की तरफ गिर रहा होता है। तो हमारा सांगू तलवार लेकर उसके करीब पहुंच जाता है, जाकर उसके ऊपर करीब जाकर अटैक करता है लेकिन गॉगलिब फिर से अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। तो वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड करने के चक्कर में गॉगलिब सीधा ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। तो सांगू अब वहां पर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है लेकिन वो जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर चला जाता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। और हमारा सांगू वहीं पर से फिर साइड के ऊपर घूमता है, अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जबकि गॉगलिब भी बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा था। वो ऊपर जंप करने के बाद एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। सांगू उसकी स्ट्राइक को अवॉइड करते साथ ही अपनी ब्लैक एनर्जी जो कि मर्डरस एनर्जी होती है उसके साथ स्पाइक्स बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। गॉगलिब अपनी जो अपने उसने केप पहना था उसको सामने करते हुए अटैक्स को अवॉइड कर रहा था लेकिन इतनी देर में सांगू उसके करीब पहुंच जाता है। तो गॉगलिब सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो वो नीचे की तरफ झुककर अपनी तलवार उसकी कमर के अंदर दंसा देता है। तो हमारे सांगू का थंडर एंड विंड ब्लेड जैसे उसकी कमर के अंदर दंसता है इसी के साथ ही वो उसकी गर्दन के ऊपर एक जबरदस्त किक भी मारता है। तो जब सांगू से किक मारता है तो इसी के साथ ही गॉगलिब सीधा ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद अब हमारा सांगू अपनी तलवार लेकर सीधा उसे स्टैब करने के लिए नीचे की तरफ आता है और अपनी तलवार जैसे उसको स्टैब करने लगता है उसके छोटे बहन भाई दोनों चिल्लाकर कहते हैं बिग ब्रदर प्लीज वहां पर से हटो। लेकिन हटने का टाइम नहीं होता। जैसे वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है वहीं पर ग्रैंडपा और मास्टर माबॉक भी पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर आने में देरी हो गई, यहाँ पर तो पहले से काफी कुछ हो चुका है। सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा क्योंकि वो लोग धूल मिट्टी हटने का वहां पर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि सांगू जो था वो डायरेक्टली उसके सर के ऊपर अपनी तलवार दंसाने के लिए अटैक करने के लिए नीचे उतरा था। लेकिन हमारे सांगू ने गॉगलिब के सर में अपनी तलवार नहीं दंसाई होती बल्कि उसके साइड के ऊपर तलवार को लगाया होता है ताकि उसे जिंदा छोड़ दे। तो गॉगलिब उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ रहे हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें
तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूंगा, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे आवाज दी थी। ग्रैंडपा ने कहा कि रुक जाओ, क्योंकि ग्रैंडपा दूर से आते चलाकर उसे कहता है कि रुक जाओ, तो इसी वजह से मां सांगू रुक गया होता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम अपने किए हुए वादे को भूल चुके हो, मैंने तुमसे कहा था कि थंडर एंड विंड ब्लेड को इस तरह से यूज मत करना। तो मां सांगू जो होता है उनके कटे हुए बाजू की तरफ देखता है कि उसके ग्रैंडपा ने जहां पर उसके लिए अपना बाजू कटवाया था, तो उसी के साथ ही मां सांगू जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ से उनके मंत्री जो होते हैं वो भी आके पड़ते हैं और आकर उसे कहते हैं कि बेटा डोंग बैंग प्लीज यहाँ पर अपनी स्वर्ड को वापस रख लो, हम लोग भी यहाँ पर हार मानते हैं। मुझे इस बार में पूरी तरह से श्योर है कि हमारे यंग मास्टर गागलिब को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वो तुमसे फाइट को जीत नहीं सकते, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर देंगे कि उसके बाप की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। और आज के बाद से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम में से कोई भी यहाँ पर यानी हमारे माजे के लोगों में से कोई भी अपने किसी भी बंदे को तुम्हें मारने के लिए या फिर तुम्हारा पीछा करने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं भेजेगा। तो वो अपने यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर गागलिब प्लीज आप भी यहाँ पर कुछ कहें। तो गागलिब उसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर हार मानता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे फोर्ट्रेस की तरफ से कोई भी तुम्हें मारने के लिए या फिर तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आएगा। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो जाता और कहता तो फिर ठीक है अपने लोगों को लो यहाँ पर से चले जाओ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे पैलेस की तरफ से कोई एक बंदा भी मुझे मारने के लिए हमारी म्यूरियम अलायंस की तरफ आया तो उसके बाद मैं तुम्हारे पूरे के पूरे पैलेस को बर्बाद कर दूंगा, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हर एक को मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद गागलिब जो होता है उठकर वापस चला जाता है, जबकि मास्टर माँ बाप उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो मां सांगू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और साथ ही वो ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर प्लीज माफ करिएगा, बस एक छोटा सा काम रह गया, मैं उसे पूरा कर लूं, उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं। और साथ ही मां सांगू गू ग्योहा की तरफ देखता है, तो गू ग्योहा अपने सोल्जर से कहते हैं कि कोई तो यहाँ पर इसको रोको, कोई इस कमीने को रोक लो। तो मां सांगू जब आगे बढ़ने लगता है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो, रुक जाओ, ये मत करना, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर और ज्यादा मर्डर्स करना जरूरी है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जितना तुमने कर लिया इतना काफी है, तुमने यहाँ पर उसके बेटे की जान ले ली, तुमने यहाँ पर उसके हस्बैंड को मार दिया, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा बदला पूरा हो जाना चाहिए, अब इस गू ग्योहा को जाने दो, तुम्हें इस यहाँ पर माफ करना होगा। तो मां सांगू उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, साथ ही वहां पर गू ग्योहा की तरफ घूर कर देखता है और गू ग्योहा भी उसे कहती है कि हाँ प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगती हूँ। तो मां सांगू वहां पर अपने ग्रैंडपा की बात मान लेता है और साथ ही वहां पर गू ग्योहा की माफी भी मां कबूल करता है, साथ ही अपनी तलवार को ऊपर हवा में उड़ा देता है। तो मां सांगू जब अपनी तलवार को हवा में उड़ा देता है तो वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं और सभी लोग खुश भी होते हैं कि सांगू ने यहाँ पर गू ग्योहा को माफ कर दिया, यानी कि ये मर्डरस एनर्जी यहीं पर कंट्रोल होने वाली है। और ग्रैंडपा कहता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पोते ने यहाँ पर मेरी बात मान ली, लेकिन इसी के साथ ही वो तलवार जो होती है ऊपर आसमान में जाने के बाद बड़ी तेजी के साथ शू करके नीचे की तरफ आती है और सीधी आकर गू ग्योहा का सर उड़ा देती है। और ये देखने के बाद गू ग्योहा की बेटी जो होती है वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो मां सांगू कहता है कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, पिछले 20 साल से मैं जिस दर्द से गुजरा हूँ, मेरी माँ जिस दर्द से गुजरी है, मेरे डैड को मरवा दिया गया, मैं उस दर्द को कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 99 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।